दोस्तों, अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका, वो भी ऐसे समय में जब भारत पहले ही अपनी नाराजगी जता रहा है। जी हां दोस्तों, नेपाल ने अचानक ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिसने पूरे डिजिटल जगत को हिला दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब नेपाल में बंद कर दिए गए हैं। सोचिए, जिस दौर में सोशल मीडिया को इंसानी जिंदगी का हिस्सा कहा जाने लगा है, वहां एक पूरा देश इन प्लेटफॉर्म्स से कट गया। लाखों यूजर्स, हजारों बिजनेस और अनगिनत क्रिएटर्स, सब पर इसका सीधा असर पड़ा है। सवाल यह उठता है कि नेपाल ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया और इससे अमेरिका की मुश्किलें और क्यों बढ़ गईं? असल में नेपाल सरकार ने कहा है कि सभी विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को देश में काम करने के लिए आधिकारिक तौर पर पंजीकरण कराना होगा। यानी सरकार चाहती है कि इन कंपनियों के पास नेपाल में लोकल दफ्तर हो, लोकल प्रतिनिधि हो और जिम्मेदारी तय हो सके कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट, फेक न्यूज या साइबर क्राइम होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? नेपाल का साफ कहना है, अगर आप हमारे देश के करोड़ों लोगों के डेटा से कमाई कर रहे हैं तो आपको हमारे कानून भी मानने होंगे। सरकार के इस फैसले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। अदालत ने कहा कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स को बिना जवाबदेही और बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जब कंपनियां बार बार नोटिस देने के बावजूद सरकार के पास पंजीकृत नहीं हुई, तब जाकर यह बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, नेपाल जैसे छोटे देश का यह फैसला केवल लोकल पॉलिसी तक सीमित नहीं है, इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है। अमेरिका, जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके टेक जायंट्स हैं, उसके प्लेटफॉर्म्स पर ताले लगना कोई छोटी बात नहीं है। और खास बात यह कि यह सब तब हो रहा है जब भारत पहले से ही अमेरिका से कुछ मुद्दों पर नाराज चल रहा है। भारत की नाराजगी के बीच यह झटका अमेरिका के लिए और भी चुभने वाला साबित हो रहा है। अब बात करते हैं लोगों के असर की। नेपाल में करोड़ों लोग फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर जुड़े रहते थे। छोटे दुकानदार अपने बिजनेस प्रमोट करते थे, युवा नौकरी ढूंढने के लिए लिंक्डइन पर भरोसा करते थे, छात्र यूट्यूब से पढ़ाई करते थे और लाखों क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना करियर बनाया था। अब अचानक ये प्लेटफॉर्म बंद होने से आम जनता एकदम हक्का बक्का रह गई है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि जो कंपनियां नियमों का पालन कर लेंगी उनका ब्लॉक हटा दिया जाएगा, यानी ये स्थायी बंदी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फेसबुक, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां नेपाल जैसे छोटे बाजार के लिए अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करेंगी, या फिर इन्हें लगता है कि नेपाल से बाहर भी उनके अरबों यूजर्स हैं और ये नियम उनके लिए मायने नहीं रखते? इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, आम नागरिक की आवाज को दबाने का काम है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। आखिर क्यों कोई विदेशी कंपनी बिना जवाबदेही के किसी देश में काम करे? अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेपाल अकेला ऐसा देश नहीं है। चीन पहले ही अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा चुका है। रूस ने भी कई बार सख्त कदम उठाए हैं। भारत में भी बार बार यह चर्चा होती रही है कि सोशल मीडिया कंपनियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। यानी डिजिटल स्पेस में एक नया ट्रेंड बन रहा है। देश अपनी डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन असली चिंता यह है कि क्या यह सब कुछ सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर सेंसरशिप की ओर ले जाएगा? क्या सरकारें जनता की आवाज को भी कंट्रोल करने लगेंगी, या फिर ये कंपनियां खुद अपनी मनमानी छोड़कर स्थानीय नियमों के हिसाब से ढल जाएंगी? यही असली सवाल है। तो दोस्तों, नेपाल का यह फैसला केवल एक देश का मामला नहीं है, ये एक मिसाल भी बन सकता है। अगर बड़ी टेक कंपनियां इस छोटे देश के आगे झुक गईं, तो कल को और भी देश इन्हीं शर्तों पर बैन लगाने लगेंगे। और अगर कंपनियां नहीं झुकती तो शायद हमें और भी जगह डिजिटल दीवारें बनती हुई नजर आएं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कंपनियों और सरकार के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में वापस लौट पाएंगे, या फिर यह प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहेगा? और आखिर में सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि नेपाल का यह फैसला सही है? क्या विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को हर देश में स्थानीय नियम मानने चाहिए, या इंटरनेट को एक ग्लोबल और आजाद स्पेस रहना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जबरदस्त खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।